प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमको संभाल के रखा। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, हिज सेवियर जीसस क्राइस्ट। Thank you for you are watching this video. God may bless you. I will tell you something about for our life. We have Bible, so you can see that James chapter 1 verses 5 हिंदी में इस प्रकार से है। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुखी था और अपनी सारी बातों में चंचल रहता है। आमीन। याकूब उसकी पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 5वीं आयत में आज मैंने समझा और परखा और जाना और अपने आप से मैंने पूछा। जैसे कि मैं कभी हर समय बाइबल पढ़ता हूँ, तो एक एक वर्ष जो लिखी है परमेश्वर की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। हमको एक एक वर्ष को हमको समझना है, ये किस लिए बात की जा रही है, ये हमारे लिए बात की जा रही है, हमारे हृदय के लिए। मैं किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता हूँ, सबसे पहले मैं अपने ऊपर लेता हूँ। जैसे कि 5वीं आयत में लिखा है इस प्रकार, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको देता है। हमको बुद्धि की घटी है, हमको कोई भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, कुछ भी क्यों ना सही, परमेश्वर हमको देता है। वो बिना उलाहना से, वो हमसे ना पैसा मांगता, ना दौलत मांगता, ना शोहरत, कुछ नहीं मांगता। बस वो चाहता है, हे मेरे प्रियजन, तू मेरे पास आ और तू मेरे को स्मरण करके सब काम काज कर। तो हमको परमेश्वर को नहीं भूलना है। अगर हमको बुद्धि की घटी है तो बुद्धि मांगना है, प्रभु मेरे को ये दे, ये दे, ये दे। प्रभु हमको देगा, बिना उलाहना के दिएगा। कोई भी हमको परेशानी होता है, प्रॉब्लम होता है, चाहे बीमारी होता है, बहुत सी बातों में, बुरी बातों में हम पड़ जाते हैं, संसारी रीत में पड़ जाते हैं, तो हमें क्या करना है? प्रभु से मांगना है, प्रभु हमको दे, हमको ज़रूरत है। वो जानता है, क्योंकि उसने हमको चुना है। हम खुदा के बेटे हैं। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, बिकॉज आवर गॉड इज ग्रेटेस्ट इज जीसस क्राइस्ट। ही गिविंग ए आवर न्यू लाइफ, he giving a new eternal life. We understood God while chosen a. We are all chosen person. You also watching this video, you also chosen person. My brothers and sister, those who are watching this video, you firstly understand where you are, what you are doing, or what you will do. God know everything about you. What you will do, what are you doing, or what you will do after. God present also, past also, and future also. Everything He know, because He created our heart, He created our body, He giving a new life, He giving a new eternal life. Everything He gave our heart. We are talking every time. So God giving a spirit, God giving a Holy Spirit. So we are talk about through Holy Spirit. Holy Spirit will come and touch your mind, touch your heart, touch your body. Whatever you need, God will provide you. God know this my daughter, this my son, this my beloved. He know what we want. He will give. He will give definitely. So what I'm trying to say, you can understood this thing. याकूब 5 अध्याय उसका 1 अध्याय 5वीं आयत में, पर यदि तुम में से किसी की बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको देता है। सबको देता है वो, उसका ये नहीं है कि उसको दे दिया, उसको दे दे, नहीं, सबको देता है वो। और कुछ संदेह ना करें, हमको कुछ संदेह नहीं करना है कि प्रभु हमको कब देगा, कब देगा, कब देगा। हे प्रभु, हम तेरे से विनती करते, नहीं, समय लगता है,
कभी कभी परमेश्वर हमको परीक्षा में डाल देता है, परेशानियों में डाल देता है, मगर हमको परमेश्वर से विनती करना है, प्रार्थना करना है, अपने मन से, अपने हृदय से उसको पुकारना है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और जो मेरे वचन को, इस बाइबल को, इस वचन को पढ़ता है और सुनता है, वो मेरे स्वर्ग के राज्य होगा, वो मेरे आदर के योग्य होगा। तो मैं परमेश्वर के योग्य बनना है। यू नो दैट आवर लॉर्ड, आवर गॉड, ही क्रूसिफाई फॉर आवर सिन। यू डोंट फॉरगेट दिस थिंग। He crucified for our sin. Nobody cannot crucify, but our God crucified for our sin. So this thing I have today, I understood this thing. बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, प्रभु हमको देता है, और पर विश्वास से मांगे, पर कुछ संदेह ना करें। हमको विश्वास करना है मेरे भाइयों और बहनों, हमको परमेश्वर से इतना विश्वास करना है, इतना विश्वास करना है कि जैसे हम माँ बाप पे विश्वास करते हैं ना, हम माँ बाप पे आशा करते हैं, माँ बाप हमको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे परमेश्वर से हमको विश्वास करना है, विश्वास से मांगना है। अगर आप विश्वास से मांगोगे और विश्वास से इस रास्ते पे चलोगे तो परमेश्वर आपको ऑटोमेटिकली आपको बुद्धि देगा, समझ देगा, परमेश्वर अपने रास्ते पे चलाएगा डेफिनेटली। और एक और आई थी, मैं बहुत ही ज़्यादा समझा था प्रभु की ओर से। हाँ, याकूब 1 अध्याय उसकी 25 आयत में और लिखा हुआ है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता जाए। हालेलुया। इसको हमको समझना है। सबसे पहले हमको ये आयत कैसे बात कर रहा है परमेश्वर की ओर से, ये इस तरह से बात कर रहा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। हमको क्या करना है, परमेश्वर का काम होता है, परमेश्वर का उद्देश्य होता है, परमेश्वर जो हमसे कहता है उसको समझना है, और जो अच्छा इंसान होता है उसकी बातों को परखना है। हमें अपने माँ बापों से मिलजुल कर रहना है, हमें अपने माँ बापों का आदर करना है, और वो ही सब कुछ है, और उनसे पूछना है कि प्रभु ने आज मेरे से ये बात किया, ये बात किया, उनको भी बताना है। स्वतंत्रता और सिद्ध और व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम को में इसलिए आशीष पाएगा कि भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता रहेगा। हमको भूलना नहीं है। कभी कभी हम भूल जाते हैं हमने कौन सा वचन पढ़ा और हमने क्या किया, क्या प्रार्थना की, कभी कभी हम भूल जाते हैं। हमको नहीं भूलना है, मगर आपको ये पता होगा सुबह आपने क्या खाया, आफ्टरनून में आप क्या खाएंगे, और इवनिंग में, ये हमको पता रहता है। और क्या काम करेंगे, कुछ लोग काम के लिए भी सुबह सुबह उठ के जाते हैं, प्रभु को याद नहीं करते। मेरे भाइयों और बहनों, ये आपके लिए है। प्रभु को ध्यान करो, प्रभु को भूलो मत। प्रभु आपके साथ है, प्रभु ने आपको ये जीवन दिया है, ये आपका जीवन नहीं है, ये प्रभु का जीवन है। प्रभु ने आपको आत्मा दी है, पवित्र आत्मा दिया है उसने, और इस पवित्र आत्मा को और दिल को, इसको, हृदय को परमेश्वर ने संभालना है, परमेश्वर ने दिया है। तो परमेश्वर का वचन हमको यही सिखाता है इस सुंदर समय में कि सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता रहेगा। हमको भूलना नहीं है, सब कुछ भूल जाए मगर परमेश्वर का कलाम नहीं भूलना चाहिए। कुछ बातें हैं जो हमको परमेश्वर की ओर से हमें प्रार्थना करना है और विश्वास करना है, वो ही सब कुछ करने वाला है और वो ही सब कुछ करेगा। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, सब लोग आंख बंद करें और परमेश्वर की ओर चलें। कोई भी संकट है, परेशानी है, दुख है, संकट है, कुछ भी हो, परमेश्वर हमको दूर करेगा। फादर वी थैंक यू, प्रेज योर नेम इज़ माइटी नेम फादर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे खुदा, सब आशीष पाएँ, तेरे उद्धार पे, तेरे रास्ते पे चल सकें और उनको उनके मार्ग, नया मार्ग दिखा मेरे खुदा, क्योंकि तू ही सत्य और मार्ग जीवन है मेरे खुदा। हम तेरी बातों को भूलने ना पाएँ, तेरे पे विश्वास करें मेरे खुदा।
मेरे खुदा अपने हमको संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इन भाइयों और बहनों को छू ले और बरकत से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अपने पवित्र आत्मा से भर दे, अपनी बुद्धि से भर दे मेरे खुदा। जिस किसी को बुद्धि की घटी है, विश्वास करे पिता मेरे खुदा, वो तेरी ओर बढ़ता जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, परमेश्वर का प्रकाश आपके चेहरे में बढ़ता जाए और आप प्रभु में बढ़ते जाएं, फूलते जाएं और खिलते जाएं, आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू।